जब मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा तो रात में घना अंधेरा था और सुनसान सड़क पर इंजन की धीमी आवाज ही मेरा एकमात्र साथी थी। बारिश के छींटे विंडशील्ड पर गिरे, जिससे पहले से ही सीमित दृश्यता खराब हो गई। मैं एक देर रात की व्यावसायिक बैठक से वापस आ रहा था, अपनी भयानक कहानियों और परेशान करने वाली लोक कथाओं के लिए कुख्यात एक दूर दराज के इलाके से गुजर रहा था। जैसे ही हवा तेज हुई और बारिश तेज हो गई, मेरी थकी हुई आंखें आगे की सड़क की एक झलक पाने के लिए तनावग्रस्त हो गईं। दोनों ओर लगे घने पेड़ मुझे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई उंगलियों के समान मुझे छीनने के लिए बढ़ रही थीं। एक बेचैनी की भावना मुझ पर हावी हो गई, एक ठंडक भरी अनुभूति जो मेरी रीढ़ तक रेंग गई। मैं कहीं बीच में नहीं था जब एक हलचल की चमक ने रियरव्यू मिरर में मेरा ध्यान खींचा। जब मैं बारिश से भीगे शीशे के पार देखने के लिए जोर लगाने लगा तो मेरा दिल धक से रह गया। वहां मेरी टेल लाइट्स की हल्की चमक से प्रकाशित कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक लंबा और दुबला पतला शरीर सड़क के किनारे खड़ा था। वह फटे हुए चिथड़ों में लिपटा हुआ था जो उसके क्षीण शरीर से चिपका हुआ था, और उसकी आंखें एक अप्राकृतिक और द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। मैंने ब्रेक मारा। कार गीले फुटपाथ पर फिसल कर रुक गई। जब मैंने उस आकृति को देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, भय और अविश्वास में डूबा हुआ। यह क्या चीज थी? मेरा तर्क संगत दिमाग इसे समझने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन मेरी रगों में दौड़ता आतंक निर्विवाद था। उसके बाद की भयानक शांति में मैंने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे किसी लंबे समय से भूले हुए जंगल में पत्तों की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरे चारों ओर से आ रहा हो, कार को दमघोंटू आलिंगन में लपेट रहा हो। इस दुस्वप्न से बचने के लिए मेरी हर वृत्ति दूर भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन एक अकथनीय शक्ति ने मुझे अपनी जगह पर रोके रखा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया हो। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं, जैसे किसी कठपुतली को किसी अदृश्य कठपुतली द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। इसने एक हड्डीदार हाथ उठाया और मैं मंद रोशनी में चमकते हुए लंबे दांतेदार नाखून देख सकता था। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं और मैंने कार के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, जो खुद को आसन्न भयावहता से बचाने का एक कमजोर प्रयास था। फिर अचानक झटके के साथ कार की हेडलाइटें टिमटिमा गईं और बंद हो गईं, जिससे मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई और मैं अपने फोन को टटोलने लगा, उसकी धीमी चमक का उपयोग करके अपने आसपास का निरीक्षण करने लगा। लेकिन आंकड़ा खत्म हो गया। रात में ऐसे गायब हो गया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रहपूर्ण कार में अज्ञात आवाजों का शोर भर गया, जो मेरे दिमाग में रेंगने लगा। मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया और उस पागल कर देने वाली आवाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें मेरे भीतर से आ रही थीं। और फिर जैसे वह अचानक चला गया था, वह आकृति फिर से प्रकट हुई। ड्राइवर की तरफ की खिड़की के सामने दब गई। इसका चेहरा टेढ़े मेढ़े नैन नक्शों का एक विचित्र मुखौटा था। इसका मुंह एक ध्वनिहीन चीख में असंभव रूप से चौड़ा हो गया था। मैं शीशे के सामने उसकी ठंडी बासी सांसों को महसूस कर सकता था और मैं उसकी आंखों को देख सकता था, अंधेरे के दो तालाब जो दुनिया से रोशनी को सोख रहे थे। अत्यधिक भय की लहर में मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई और इंजन जोर से चालू हो गया। बिना सोचे समझे मैंने गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया। जैसे ही मैं उस दुस्वप्न से दूर चला गया, कार आगे की ओर लपकने लगी। फुसफुसाहट धीमी हो गई, उसकी जगह हवा की चीख ने ले ली और मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। घंटों बाद मैंने खुद को एक अच्छी रोशनी वाले गैस स्टेशन में पाया। मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मुझे इसका एहसास हुए बिना ही मीलों तक गाड़ी चलानी पड़ी होगी। मेरा दिमाग उस भयावह मुठभेड़ से भस्म हो गया होगा। क्या यह मति भ्रम था? क्या यह मन की एक चाल है जो थकावट और तूफान के कारण उत्पन्न होती है? मैं शायद निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। अंधेरे में रहस्य हमारी समझ से परे थे और वास्तविकता के हाशिए पर कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई थीं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जैसे ही मैंने बारिश से भीगी रात को देखा, मैं इस एहसास से उबर नहीं सका कि वह आकृति अभी भी बाहर है, छाया में इंतजार कर रही है, अगले अनजान यात्री को परेशान करने के लिए तैयार है, जो उसके दायरे में प्रवेश करने का साहस कर रहा है। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।